फैब का मंथ भी एंड होने वाला है और जिन भी लोगों ने नए साल से चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की थी उसके 2 मंथ निकल चुके हैं और अब स्टार्ट होने वाला है मार्च। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौम्या व्यास और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की। और आप लोगों ने इस वाले ब्लॉग पे क्लिक किया है तो आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगा और मैं आपको इस वीडियो में फुल्ली मोटिवेशन देने वाली हूँ। सबसे पहले तो सुबह मैं 6:30 के अराउंड उठ जाती हूँ और अपना हैवी वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट ही डेली करती हूँ, जो कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। पर जैसे पीरियड्स आते हैं तो फिर मैं उतना हैवी वर्कआउट नहीं करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हल्का फुल्का प्राणायाम या फिर योग हल्का फुल्का बैठे वाला कर लूँ। फिर उसके बाद में मैंने की अपने रूम की सफाई। सबसे पहले रूम की सफाई दिन का जो पहला पार्ट होता है ना, मॉर्निंग वाला, उसमें आप जो भी चीज़ें पॉजिटिव करते हो तो आपके पूरे दिन पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप नेगेटिव वे में अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो माइंड में, तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचो, हंसते रहो और अपने काम पर ध्यान दो। हमेशा से मैं एक ही चीज़ कहती आई हूँ कि लोड नहीं लेना है पर लोड लेना भी है। इसके दो मतलब है। लोड लेना इस चीज़ का है जो आपने डिसाइड किया है टारगेट वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर इस चीज़ का लोड बिल्कुल नहीं लेना है कि आपका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो आप पर डिपेंड नहीं है। भगवत गीता में भी यही लिखा है, कर्म करो पर फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करो। क्यों? बिकॉज हमारे हाथ में कर्म करना है। हम सिर्फ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं, अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में एग्जाम दे सकते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आना हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उस चीज़ का लोड लेकर पढ़ाई बिल्कुल मत करो। अपना एक टाइम रूटीन जो आप मॉर्निंग में अपने टारगेट्स लिखते हो उसको पूरा दिन बस उसको करने के पीछे भागो कि ये टारगेट है जो मुझे पूरे दिन में करना है। जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें एक सदी हुई दिनचर्या अपनानी पड़ती है, क्योंकि वो ही चीज़ है जो सदी हुई दिनचर्या है वो हमें बाकियों से अलग करती है। सदी हुई दिनचर्या से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल 8 बजे करेक्ट उठ जाओ और बिल्कुल सवा 8 बजे आप ऐसा काम करो, 9 बजे ऐसा करो। बट एक सदी हुई दिनचर्या का मतलब है कि आप अपने दिन में किस टाइम उठ रहे हो और किस टाइम सो रहे हो। ये दो चीज़ें बहुत डिसाइडिंग होना चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर आप सोते लेट हो और आप फिर उठोगे भी लेट तो इससे आपका दिन जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो ये दो चीज़ें हमेशा आप लोग याद रखना। फिर मैं आ गई थी लाइब्रेरी और अपने पहले स्लॉट की पढ़ाई मैंने शुरू कर दी थी। पहले स्लॉट की पढ़ाई चलने वाली थी मेरी 3 से 4 घंटे अप्रॉक्स, क्योंकि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आते से ही पिछले दिन जो पढ़ा था उसका रिवीजन किया क्विक में। और रिवीजन करना कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप कोई थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का बिल्कुल सपाट होता जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा ये एक चीज़ कोशिश करनी है कि जो पहले पढ़ लिया है वो भी बहुत अच्छे से याद रहे और लर्न रहे, इसलिए उसको भी पढ़ते रहना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह आकर मैंने दोनों ही चीज़ों का रिवीजन किया। आपको यहाँ पर मैं दे देती हूँ एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। MPPSC 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और PWMP एग्ज़ाम वाला का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ चुका है। तो इसी के उपलक्ष्य में 75% की छूट अपने सभी बैचेस पर PWMP एग्ज़ाम वाला ने रखी है। तो मैं आपको वन बाय वन करके इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बैचेस के बारे में बता देती हूँ। सक्षम MPPSC फाउंडेशन 2026 का बैच है ये। एक और बैच है MPPSC मुख्य मेंस परीक्षा का बैच 2025। गर्व MPSI फाउंडेशन बैच, ये बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। तो इन सभी बैचेस पर आपको 25% की छूट मिल रही है। और ये जितने भी बैचेस हैं इनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मेंस की आंसर राइटिंग, क्लास नोट्स, फुल एफएलटीज और PYQ के एनालिसिस भी आपको कराए जाएंगे। तो इनके ऑफर बता देती हूँ आपको। ऑफर प्राइस देखिए, सक्षम MPPSC फाउंडेशन 2026 का जो बैच है इसका प्राइस है 3999। एक बैच है MPPSC मुख्य मेंस का बैच 2025 1999। एक और बैच है गर्व MPSI फाउंडेशन बैच, इसका प्राइस है 999। तो इन सभी बैचेस की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरा जो कूपन कोड है SB1000, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए, तो दोस्तों मैं आ गई हूँ घर और खाना खाने के लिए। तो अभी मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों खाना मैंने अभी खा लिया है और मैं खा रही हूँ ये। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर से लाइब्रेरी। अभी टाइम हो रहा है तो मतलब मैं आई थी 12 बजे और 12:30 के अप्रोक्स मैंने खाना खा लिया था। तो अभी जो है वो मैं 1 बजे तक लाइब्रेरी चली जाऊँगी। चलिए करते हैं सेकंड स्लॉट की शुरुआत। और मैं जा रही थी लाइब्रेरी अपने सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। चार्जर जो है मेरा घर पर ही रह गया था और अब मुझे देखनी थी क्लासेस भी, तो मैं चली गई चार्जर लेके। और ये वाली जो आपको स्लीपर्स दिख रही है ना, ये मैंने ली है 150 की मतलब बहुत अच्छी स्लीपर है और मेरे पास थी नहीं तो मैंने ले ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी अब नेक्स्ट करने के लिए, नेक्स्ट स्लॉट की पढ़ाई करने के लिए। इससे पहले मेरा चल रहा था रिवीजन सेशन, फिर उसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं, केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है ये मैंने शुरू कर दिया है काफ़ी दिनों से। तो मैं पीछे का भी पढ़ती जाती हूँ और जो मैंने पढ़ा है आगे का वो भी सारी चीज़ें मतलब एक साथ लेकर चल रही हूँ। और जो एक्स्ट्रा कभी कुछ फैक्ट वगैरह मिलते हैं वो भी बुक में ही लगाती जा रही हूँ। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये pH मान जो होता है, ये देखिए मानव रक्त का pH मान, शुद्ध जल का pH मान। तो शुद्ध जल का pH 7 होता है, ये आप लोग याद रखना। तो मैंने सोचा आप लोग जब मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो आपको कोई तो इन्फॉर्मेशन देनी बनती है। उसके बाद में यहाँ देखो मेरा हो चुका था कंप्लीट एकदम केमिस्ट्री। और अब मैंने सोचा
दिमाग एकदम हो चुका था पूरा ख़राब, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा भारत घूमते हैं। तो मैं देखने लगी अपना मैप और फिर उसके बाद में मुझे पढ़ना था एक और स्लॉट। तो मैंने सोचा चाय पीने जाने से पहले इस स्लॉट को भी मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये है फिजिक्स वाला स्लॉट जिसमें मुझे पढ़ने थे ये गुरुत्वाकर्षण और ये सारे लॉज जो है ना ये दिए हुए हैं। एमपीटेट ग्रेड 2 के में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो इसको कवर करने में ना बहुत टाइम लग रहा है। तो मैं इसको ना पार्ट में कवर कर रही हूँ, पिछला जो है उसको भी रिवाइज करती जा रही हूँ साथ ही में। तो बस अब ये मैंने कर लिया था इसका रिवीजन और फिर मैं अब जा रही थी घर वापस से चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय पीने की तलब मुझे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं जब हम सुबह बात कर रहे थे ना प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, सधी हुई दिनचर्या के बारे में, तो मैं आपको उसी बारे में एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप सधी हुई दिनचर्या में होते हो ना तो आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन आ सकता है कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ। जी आप देखना, आप 2 दिन अगर बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चलेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे ना अपने दिन में, तो आपको खुद से ही बहुत अच्छा फील आने लगेगा कि हाँ देखो अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दिनचर्या जो है वो अपने कंट्रोल में कर ली है कि मुझे कब उठना है, मुझे कब सोना है, मुझे कब पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चैप्टर 5 फिजिक्स का मैं पढ़ने बैठ गई थी, इससे पहले मैंने सारी चीज़ों का रिवीजन कर लिया था। तो ये वाला सेशन भी मेरा चलने वाला था 3 घंटे का और यहाँ पर अप्रॉक्स हमारी पढ़ाई हो चुकी थी कंप्लीट। ये वाले सेशन के बाद में मेरा जो पढ़ाई वाला सेशन है वो पूरे का ख़त्म हो जाते हैं लाइब्रेरी में। उसके बाद में मैं आ जाती हूँ घर। तो बज गई थी 6 और मैं आ गई थी लाइब्रेरी से और अब मैं लाइब्रेरी से आगे मैंने चेंज कर लिया। अब मैं खाना वाना खाऊंगी, थोड़ी देर इंजॉय करती हूँ और फिर उसके बाद में रात में पढ़ाई करूँगी। तो आपको मिलती हूँ। और यहाँ से कहानी शुरू होती है मेरे बैक पेन की, जो अभी तक सही नहीं हुआ है। आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।